हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है बहुत हुआ, जो कि एक कविता है। और इस कविता में बच्चे बादलों से कह रहे हैं कि अब बरसना बंद कर दो, क्योंकि बारिश के कारण अब हर जगह पर कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है, जिसके कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आइए अब हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। पाठ 6, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो बच्चे बादल से कह रहे हैं कि बादल भैया अब बहुत हो चुका है, अब आप बरसना बंद कर दो, क्योंकि बारिश के कारण हर जगह पर कीचड़ कीचड़, कीचड़ का अर्थ होता है पानी और मिट्टी का घोल जो दलदल होता है। तो हर जगह पर कीचड़ कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ। तो जो ये कीचड़ हो गया है, तो इसमें चलने में सभी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और सभी को नानी याद आ रही है। सारा घर दिन रात जुआ, जुआ का अर्थ होता है टपकना, और बारिश के कारण जो हमारा घर है वो भी टपकना शुरू हो गया है और दिन रात टपक रहा है। जाएं कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम बारिश के कारण ना तो कहीं जा पा रहे हैं और ना ही कुछ खेल खेल पा रहे हैं। हम तो घर में फंस गए हैं, और बोरियत का अर्थ होता है ऊब जाना, और घर में ऊब गए हैं। जो पिंजरे में मौन सुआ, सुआ का अर्थ होता है तोता। जिस प्रकार से पिंजरे में तोता चुपचाप से बैठा हुआ रहता है, उसी प्रकार से हम भी घर में फंसे हुए बोरियत झेल रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चे अब सूरज दादा से धूप खिलाने के लिए कह रहे हैं कि सूरज दादा धूप खिलाएं, कि अब आप धूप को खिलाना शुरू कर दो, जिससे ताल नदी सड़कों से जाए। जो ये सड़कों पे ताल और तालाब नदी बन गई है, ये सूख जाए और सड़कें सही हो जाए। तुम भी भैया करो दुआ, दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना। तो कह रहे हैं कि तुम सब भी भैया ये दुआ करो कि सूरज दादा धूप खिलाएं और सड़कें सूख जाएं और बच्चे बाहर निकल पाएं। तो इस प्रकार से इस कविता में बच्चे घर में रह के ऊब गए हैं, और वो सूरज दादा से धूप खिलाने को कह रहे हैं कि सब जगह सूख जाए और हम बाहर निकल पाएं। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला इसमें है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो इसमें हम पहला लिखेंगे हरे भरे पेड़ पौधे, दूसरा लिखेंगे पानी और छाता। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैया भर जाएंगे और जगह जगह पर कीचड़ कीचड़ और पानी दिखाई देगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश में काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है, और यह सब पानी ताल तलैयों, नदी नालों और समुद्र में जाता होगा। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, और यदि उनको बाहर निकलना होगा तो छतरी लेके निकलेंगे।
कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। केंचुआ जमीन के अंदर ही रहेंगे। कुत्ता किसी छत के नीचे या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मछली पानी के अंदर ही रहेगी क्योंकि मछली पे पानी का कोई असर नहीं होगा। मोर झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम बहुत देर तक जगे रहते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, जब हम देर तक टीवी देखते हैं। कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, तो इसलिए कहा होगा कि तेज बारिश होने की सड़कें नदी इसलिए बन जाती है क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है, तो जब चारों तरफ कीचड़ होने लगता है तो चलना मुश्किल हो जाता है और सभी को नानी याद आ जाती है। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो जब बादलों ने बरसना बंद कर दिया तो चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया और फिर से सब ये दुआ करने लगे कि बादल भैया बरसना शुरू हो जाओ। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से आ रही है, आदमी हंस रहा है, एक बच्ची खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। इन्हें काम वाले शब्द अर्थात क्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।